आप सब, स्वागत है आपका एके फिजिक्स क्लासेस में। ठीक है। और बहुत लंबे देर से वीडियो छूट जाते हैं बनाने, क्योंकि टाइम का बड़ा कमी है। और साथ में वीडियो बनाने के लिए हमें जो है सो पढ़ना पड़ता है, अलग सा नोट्स बनाना पड़ता है। देख रहे हैं, पूरी की पूरी नोट्स मैंने बना रखी है। ठीक है, तैयारी कर चुका है पूरा, इसके बाद बनना चाह रहे हैं। आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि ये जानकर, क्योंकि आप लोग का जो भी सेमेस्टर 5 का इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला था सब कैंसिल हो चुका है। सेमेस्टर 2 को प्रमोट कर दिया गया अपने आप, है ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि प्रमोट कर दिया गया सेमेस्टर 2 को, कोई अपनी बात है, लेकिन सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आनंदा कॉलेज का सुने हैं कि 12 अप्रैल से ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन एग्ज़ाम वहाँ पर किस तरह होता है? आनंदा कॉलेज में ऑनलाइन एग्ज़ाम ऐसे होता है ना कि आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आपको लिखना है और वहाँ पर फिर सबमिट कर देना है। ठीक है। या तो अगर कुछ दूसरे तरीके से होगा तो आपको नोटिस भी मिल जाएगा कॉलेज से। ठीक है। सन कोलम्बस कॉलेज में क्या होती है, वहाँ पर एक लिंक बनाया हुआ है, एक वेबसाइट, उस वेबसाइट पर आपको जाना है। ठीक है। वो कैसे जाना है? सबसे पहले आपको लिंक मिलेगा एग्ज़ाम का, उस वेबसाइट पे जाना है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन आएगा, उससे पहले आपको अपना डिटेल भरने हैं। इसके बाद क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन आने के 10 मिनट या तो 15 मिनट का टाइम होता है, उसको आपको टिक मारना है। ठीक है। आपको वहाँ आंसर जैसे सेलेक्ट करोगे ना, सेलेक्ट करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा और इस तरह से एग्ज़ाम होगा। ठीक है। क्योंकि सेमेस्टर 6 का इसी तरह हुआ था और आई थिंक आप सेमेस्टर 4 का इस तरह नहीं हुआ है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम दे दोगे जैसे होगा वैसे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था ये सॉलिड का लेटिस वाइब्रेशन के बारे में, और मैंने वहाँ पर बताया था आइगर टेम नाम के वैज्ञानिक ने इसकी शोध विचार की थी। और ये फोनोन कहा जाता है उस एनर्जी को, उस पार्टिकल्स को, जिसका एनर्जी कितना होता है? एच कट ओमेगा। ठीक है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ही टाइप के एटम को लिया गया। ठीक है। एक मेटल लिया गया, कोई भी लिया गया, एक पदार्थ, सब्सटेंस, मेटर। ठीक है। उसके अंदर सेम टाइप के मेटल एटम्स होंगे, ये मान लिया गया। और ये भी मान लिया गया कि सबका मास सेम होगा, सब आपस में इक्वल डिस्टेंस से अरेंज होगा, और उस लेटिस का ए जो होगा, ए मतलब मिलर इंडिसेस जो होगा वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है। वैसे मिलर इंडिसेस को कैसे डिफाइन करते हैं? HKL में, है ना। तो ये मान लिया गया उसका क्या है, ये मिलर इंडिसेस है ना। ये हाँ ठीक है, मिलर इंडिसेस। तो अब जाकर के थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि अगर एक एटम यहाँ पर है, 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 और इन चारों एटम का मास क्या है? सेम है। चारों एटम का मास क्या है? सेम है। ठीक है। और मैं ये स्प्रिंग क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ये क्या होता है, ये चारों एटम जो है, चारों एटम ही नहीं, जितना एटम होगा लीनियरली, क्योंकि हमने बोला लीनियर यहाँ ले रहे हैं। ठीक है। तो लीनियरली जितने भी एटम्स होंगे सब क्या होता है, आपस में एक फोर्स से अटैच होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्प्रिंग फोर्स बोल सकते हैं, या तो कोई इलास्टिक फोर्स बोल सकते हैं। वो फोर्स कहाँ से आता है? स्प्रिंग इसके अंदर कोई लगा के नहीं जाता, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। कहाँ से आता है ये स्प्रिंग? तो स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है, इलास्टिक बिहेव करता है। तो इलास्टिक बिहेव करता है तो हम मान लेते हैं स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है। और ये भी मान लेते हैं कि ये जो है सो स्प्रिंग का कोई मास है नहीं, क्योंकि स्प्रिंग है ही नहीं तो मास कैसे रहेगा भाई? हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है। अब आगे स्प्रिंग से क्या है? ये आपस में अटैच है। ठीक है। हम मान लेते हैं ये जो एटम है इसका नाम है N वां एटम, फर्स्ट एटम होगा। इधर का एटम को हम बोलते हैं N-1th एटम, इधर के एटम को बोलते हैं N+1th एटम, और इधर के एटम को बोलते हैं N+2th एटम। ठीक है। इधर बना लेते हैं कौन? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? N-2th एटम। ठीक। अब क्या होता है, इसको कोई एक्स्ट्रा सोर्स से एनर्जी देते हैं हम लोग, ये तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है। पिछले लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बादल कर रही है तो आई थिंक सो ये लाइट ठीक ठाक है प्रॉपर अभी। ठीक है। तो क्या है? N-2, N-1, N+1, N+2। ठीक है। ये मैंने मान लिया क्या है, ये एटम्स हैं, एटम्स का नाम है। N वां एटम पहला एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पांचवा एटम, है ना। और क्या है कि जब इसको कोई सोर्स से एनर्जी दी जाती है तो क्या होता क्या है कि ये जो N-2th एटम है वो क्या होता है, यहाँ तक आ जाता है, यहाँ पर आ गया। ठीक है।
वो कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गया, थोड़ा सा क्या हुआ, डिस्प्लेस कर गया। समझिए मेरी बात को, ये यहाँ पर था लेकिन क्या हुआ, यहाँ से इतना डिस्प्लेस कर गया। कैसे डिस्प्लेस किया, जब इसको मैंने क्या किया, कोई एक्सटर्नल सोर्स से मैंने क्या किया, एनर्जी दिया है, तब जाकर कैसे। और एनर्जी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, थर्मल एनर्जी हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स हो सकता है, जैसे हम पीट सकते हैं, है ना, हैमर हथौड़ा से पीट सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये यहाँ से थोड़ा आगे आ गया, ठीक है। तो n-2th एटम जो यहाँ था वो अब कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब फिर उसी तरह ये भी थोड़ा आगे चल गया होगा, कितना आगे, जितना आगे ये गया होगा उतना ही आगे यहाँ से ये वाला भी आ गया होगा, जैसे यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। ये दोनों के बीच में क्या है, स्प्रिंग है। उसी तरह ये वाला भी आगे आ गया यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में क्या है, स्प्रिंग है। उसी तरह से क्या है, ये वाला भी आगे आ गया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बताएंगे आपको, है ना। तो उसी तरह से क्या है, ये वाला आइटम यहाँ था, तो ये आइटम जो डिस्प्लेस करके यहाँ पर आ गया है, और इसके बीच में क्या है, स्प्रिंग। वाइट वाला चौक लिया भाई। ये आइटम यहाँ था, और यहाँ से क्या हुआ, जब एक्सटर्नल सोर्स मिला इसको एनर्जी, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा आइटम डिस्प्लेस किया, UN-2th एटम। तो इसको बोलेंगे क्या, UN- मतलब n-2th एटम डिस्प्लेस किया, और इसका हर एक का डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कितना, u है, x ना मान लेते हैं, क्या मानते हैं, u है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, u, लेकिन किसका, n-2 का। उसी तरह से u किसका, ये वाला हो जाएगा UN-1 का, ठीक है। सबका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वही अलग अलग कर देते हैं। फिर उसी तरह से ये n-1 जो है, सो UN, ये रहा UN+1, और यहाँ से जो आगे डिस्प्लेसमेंट किया, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये रहा कितना, UN+2। कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये सब का वाइब्रेशन को चेक करेंगे कि जब मैंने एनर्जी दी तो उसका जो वाइब्रेशन हुआ वो किस तरह से हुआ, ठीक है। यहाँ तक अगर सबको समझ में आ गया हो तो डेरिवेशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी दिक्कत है बस यहीं पर है, थोड़ा सा और है वो हम समझा देंगे, क्लियर कट कर देंगे एकदम। क्या हुआ, जब मैं इसको एनर्जी दी तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर गया, और ये डिस्प्लेस कितना किया, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, कितना डिस्प्लेस किया, UN-2। इसको मैंने एनर्जी दी थी, यहाँ से यहाँ आ गया, कितना डिस्प्लेस किया, UN-1। इसको एनर्जी दिया तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, कितना डिस्प्लेस किया, UN। इसको एनर्जी दिए तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, कितना डिस्प्लेस किया, UN+1। ये एनर्जी दी तो ये क्या हुआ, यहाँ से इधर आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, UN+2, मतलब कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा शिफ्ट हो गया। अब चूंकि शिफ्ट हुआ है, वाइब्रेशन हुआ होगा, क्योंकि मैंने बताया था मैटर वेव होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वाइब्रेशन जब हुआ होगा तो हमको यही निकालना है कि इसका जो वाइब्रेशनल मोशन है उसको इन्वेस्टिगेट करना है, कितने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन होता है। और ये मोनोएटमिक एटम है, इसका मतलब है कि हर एक एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और अगर हम m माने तो हर एक एटम का मास कितना होगा, m होगा, ठीक है। अगर डायटोमिक बोला जाए तो मास डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और डायटोमिक वाला भी आपको पढ़ना है, जो कि मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बाद वाले वीडियोज़ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। 9 मिनट हो चुके हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म करके जाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए भाई, ये वाला स्प्रिंग जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मान लो ये वाला स्प्रिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना स्प्रिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो सबको पता था कि स्प्रिंग कितना फोर्स लगता है, F=kx, कितना फोर्स लगता है, kx, लेकिन किसमें, नेगेटिव, कितना लगता है, नेगेटिव kx। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, k कुछ और माने हुए हैं, x तो डिस्प्लेसमेंट है, k क्या स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो k को स्प्रिंग कांस्टेंट ना मान करके हम क्या करते हैं, बीटा को मैंने क्या मान लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं, और x डिस्प्लेसमेंट उसके जगह पर क्या, u, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर,
यू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सब में, यू एन हो रहा है, यू एन प्लस वन हो रहा है किसके लिए, एनओ आइटम के लिए, एन प्लस वन आइटम के लिए। लेकिन एवरेज अगर हम मान के चलें तो यू ही डिस्प्लेसमेंट को मैंने माना है, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा कितना, माइनस बीटा इंटू यू। किसके लिए होगा, तो एक स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो होगा। ठीक है, अब अगर हमको निकालना है कि ये एनओ आइटम कितने से वाइब्रेट कर रहे हैं, कितना फोर्स से जा रहे हैं, तो आप ज़रा ध्यान से सुनो। जब एनओ आइटम जा रहा है आगे, कितना जा रहा है आगे, तो कैसे कैसे जा रहा है वो देखो। एक तो पहली बार ये वाला स्प्रिंग इसको खींच रहा है कुछ फोर्स से, तो हम क्या करेंगे, ये वाला स्प्रिंग का जो फोर्स होगा उसको निकालेंगे। ठीक है, और उसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तब जाकर इफेक्टिव फोर्स निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए जब फोर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा वो देखिए, बीटा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, बीटा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और अगर हम इसको मोड़ ले लें तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या करें, हम प्लस वाला को ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो बीटा तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या बोले हम, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, यू एन प्लस वन। यू एन प्लस वन में क्या करेंगे, पीछे वाला को घटा देंगे जो कि क्या है, यू एन है। ठीक है, यू एन को क्या करेंगे, घटा देंगे, और फिर माइनस करने बोले थे, फिर क्या करने बोले थे, माइनस करने बोले थे, किसमें भैया, इसी बीटा फोर्स के साथ, बीटा इंटू ये जो है यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, यू एन, उसमें से इस पिछले वाले को माइनस कर दिए। ठीक है, यू एन में से इसको माइनस कर दो तो क्या होगा, यू एन माइनस हो जाएगा यहाँ पर यू एन माइनस वन। ठीक है, यही चीज़ हमने नोट्स में भी दिया है, बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, जो फोर्स निकलेगा किसके लिए, मिडिल वाले टर्म पर, वो कितना होगा, तो बीटा जो कि कांस्टेंट है इनटू इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कितना, यू एन प्लस वन, उसमें से इसका माइनस कर दिए। ठीक है, अब जितने फोर्स से ये जा रहा है उसका मतलब क्या है, जितना फोर्स से ये जा रहा है इसका मतलब क्या, इधर भी तो लगा रहा है कुछ फोर्स, ये भी तो इस पर लगा रहा है कुछ फोर्स, तो इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि क्या निकले, नेट फोर्स निकल जाए। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट था यू एन, उसमें से क्या की, इसको माइनस कर दी, तो यू एन में से क्या की मैंने, पीछे वाला का डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दिया। ठीक है, यही बात थी आपको, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यहीं तक दिक्कत है, इसके बाद कुछ और दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दें, हाँ जी भैया मिटा देते हैं, कहाँ मिटा दें, हाँ, अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, फिगर का जरूरत इसमें नहीं है, अब मिटा दें भैया, नोट कर लो, नोट्स आपको दे दिए हम। यहीं तक दिक्कत था, बस यहीं तक दिक्कत था, सबको यहीं पर दिक्कत होता है, इसके बाद दिक्कत नहीं है। फोर्स इक्वल्स टू बीटा इंटू, देखो यू एन प्लस वन यहाँ है और यू एन प्लस वन यहाँ है, तो लिख दो यार यू एन प्लस वन। फिर देखो भैया ये माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये है क्या एक्चुअल में, तो ये है यू एन माइनस वन। ठीक है, क्या है, यू एन माइनस वन है। ठीक है, और फिर ये जब इसको मैंने क्या करने हैं, बीटा को इससे मल्टीप्लाई करने हैं, तो क्या आएगा, बीटा इंटू यू एन, और बीटा वापस ले लिए हैं तो ये माइनस के साथ में क्या आएगा, यहाँ पर यू एन आएगा, माइनस के साथ में एक यू एन हो गया, उसी तरह से माइनस के साथ में यहाँ पर एक यू एन, तो हो जाएगा टू यू एन। क्या हो जाएगा, माइनस के साथ में टू यू एन हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन। इसके बाद आपको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ जो होता है मोशन का, उसके अनुसार से क्या होता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं अपन, फोर्स बोलते हैं। मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं अपन, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन d2/dt² से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन d2/dt² से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लेकिन क्या लिखते हैं सर, लिखते ये हैं, यहाँ u के जगह पर क्या पुट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्या पुट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स हम निकाल रहे हैं किसके लिए, तो एनवा आइटम के लिए, और एनवा आइटम का डिस्प्लेसमेंट क्या है, यू एन है, क्या है, यू एन है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन के ये वाला टर्म क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, यू एन क्या है, वेलोसिटी नहीं समझना है इसको, यू एन को क्या समझना है, यू एन को समझना है कि ये डिस्प्लेसमेंट है एनवा आइटम का, और डिस्प्लेसमेंट का जब डबल डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को मास से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, फोर्स। इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो भैया अगर हम अप्लाई करें तो
क्या होता है वो देखो, है ना, ये क्या है, ये हो जाएगा फोर्स, क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन, ठीक है, ये वाला एक्सेलरेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने बताया था कि वहाँ पर सॉल्यूशन जो होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का, ठीक है, उसमें क्या निकलता है, x इक्वल टू a0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव निकलता है कि नहीं। तो उसी तरह से जब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वहाँ पर क्या निकलता है भैया, निकलता है x इक्वल टू ये साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये इंटू ई का पावर आई ओमेगा टी प्लस फाइव, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। और यही लिखा करते थे पहले भी, है ना, यहाँ पर देख लेना कि माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो इसी टाइप से लिखा करते थे, तो उसी टाइप से इसका जो सोल्यूशन आया वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसका जो सोल्यूशन आता है वो क्या आता है वो देखो, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है। तो इसको जरा सा यहाँ पर कर लेते हैं, बीटा इंटू, यही नोट कर दे रहे हैं, un प्लस 1 प्लस un माइनस 1 माइनस 2un, ठीक है। और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा भैया, आएगा क्या आएगा, un इक्वल्स टू u0 देखो कंपेयर करो, x इक्वल्स टू एक्स की डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या था, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, इंटू ई टू दी पावर ओमेगा टी माइनस के एन ए, ओमेगा टी माइनस के एन ए। ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी तो फ्रीक्वेंसी होता है जो कि यहाँ पर भी है, ठीक है, और माइनस डी है क्योंकि फेज जिस तरह से होगा नेगेटिव या तो पॉजिटिव, ठीक है, वो भी दे दिए। फिर के क्या है और एन क्या है, ये क्या, एन एक नंबर है, एन एक नंबर है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना पुट होगा, 1 पुट होगा। ए क्या है, मिलर इंडिसीज है, ठीक है। और बच्चों के क्या है, ठीक है, तो के प्रोपोगेशन वेक्टर मतलब जो कितने रेट से वेव प्रोपोगेट हो रही है किसी सॉलिड की लैटिस में, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गया, इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं इधर, ठीक है। नोट्स दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको समझ में, तो ठीक है। अब आगे इसी को सॉल्व करते हैं ना, क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। ये क्या था भैया, ये था सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, इसको मान लो ऑफ इक्वेशन 1, उसका सॉल्यूशन निकाले कितना आ गया, ये वाला आ गया पूरा टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या बोल रहे थे अगर un का हमने वैल्यू निकाला यहाँ से इसके लिए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके कितना आया, अगर फुल प्रोसेस हम लोग करें इसके लिए un प्लस 1 के लिए तो क्या आएगा वैल्यू, सिमिलरली लिखते हैं हम लोग, कैसे सिमिलरली मतलब जैसे तैसे, है ना, इसको लिख लें सिमिलरली, ठीक है। यहाँ un है तो यहाँ क्या लिखेंगे, un प्लस 1 इक्वल टू u0 वही रहेगा, e का पावर i वही रहेगा, ओमेगा टी भी रहेगा माइनस के, और n के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू ए, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ निकालें यहाँ पर n माइनस 1 का, तो n माइनस 1 का क्या निकलेगा, u0 इंटू ई टू दी पावर i ओमेगा टी माइनस के, और यहाँ निकलेगा n माइनस 1, ठीक है, इंटू ए। ये किसका वैल्यू किया, डिस्प्लेसमेंट का, जो हम बताए थे कि nवां स्प्रिंग जितना डिस्प्लेसमेंट करता है उसका वैल्यू ये है, n प्लस 1वां स्प्रिंग जितना डिस्प्लेस करता है उसका वैल्यू ये है, और n माइनस 1 वाला जो एटम है वो डिस्प्लेस करेगा उसका वैल्यू ये है, ठीक है। स्प्रिंग का मास को कंसिडर नहीं किया गया है, और हर एक एटम का मास क्या है, सेम है, m माना गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये तीनों का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और इसके जगह पर क्या पुट करेंगे, हाँ ठीक है, ये तीनों का वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और उसके जगह पर पुट करते हैं हम एक चीज़, अच्छा सा चीज़, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर m है, m लिख रहे हैं इंटू, ठीक है, इंटू
यहाँ पर देखो इसका वैल्यू जो निकाले थे वो क्या था, वो वाला था, उसको लिख दो इंटू यू जीरो, लेकिन किस में था, माइनस में था, तो माइनस यहाँ पर लग देते हैं, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर लिख दिए, इंटू ई टू दी पावर जो था क्या था, आई ओमेगा टी माइनस के एन ए लिख दिए, इज इक्वल टू, यहाँ देखो इक्वल टू है, यहाँ भी क्या देते हैं, इक्वल टू देते हैं, ठीक है। बीटा और यू एन प्लस वन का वैल्यू बताओ, यू एन प्लस वन का वैल्यू ये है, यू जीरो इंटू ई का पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन प्लस वन इंटू ए, ठीक है। ये हो गया किसका वैल्यू, ये हो गया ये सिंपल सा यू एन प्लस वन का वैल्यू। फिर यू एन माइनस वन का वैल्यू प्लस दे करके, प्लस यू एन माइनस वन का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, यही वाला है, ठीक है। तो यू जीरो ई टू दी पावर आई ओमेगा टी प्लस के एन माइनस वन इंटू ए, ठीक है, हो गया वो वाला। और माइनस टू, माइनस के बाद क्या, तो टू इंटू नहीं देते हैं, टू देते हैं। और यू एन का वैल्यू जो है सो यहाँ पर लिखते हैं, यू एन ए का वैल्यू, यू जीरो इंटू ई का पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यू जीरो ई का पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन, ये हर जगह मिल जाएगा आपको, देखो कैसे, यू जीरो ई का पावर आई ओमेगा टी माइनस, यहाँ अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, के एन ए माइनस के इंटू ए, होगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, के एन ए वाला टर्म को कॉमन ले लेंगे, उसी तरह यहाँ भी के एन ए वाला टर्म को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या है, ये के एन ए वाला टर्म के साथ टोटल कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर मिटाता हूँ अभी, है ना, देखिए यहाँ पर डस्टर का भी यहाँ पर है, तो ये मिटाते हैं, मिटाने के बाद यहाँ पर जो है माइनस एन ओमेगा स्क्वायर यू जीरो इंटू ई का पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए, ओमेगा टी माइनस के एन ए, ठीक है, रख दिए, इज इक्वल टू बीटा, कॉमन क्या ले रहे हैं, यू जीरो इंटू ई का पावर, यू जीरो इंटू ई का पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन ए, ओमेगा टी माइनस के एन ए, इतना क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन ले लिए। अब इतना दूर हमने कॉमन लिया, यहाँ पर यू जीरो ई का पावर आई ओमेगा टी माइनस के एन इंटू ए, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा ई का पावर माइनस आई के ए, यहाँ क्या बचा, ई का पावर माइनस आई के ए, ठीक है, प्लस उसी तरह यहाँ भी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ई का पावर प्लस में आई के ए, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस टू बचेगा, कितना बचेगा, माइनस टू। और ये वाला टर्म देखें, यू जीरो इधर भी है, यू जीरो इधर भी है, ये वाला टर्म यहाँ भी है और ये वाला टर्म यहाँ भी है, तो ये टोटल भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा बीटा, ठीक है, बीटा बचेगा इंटू वहाँ पर क्या है, ई का पावर माइनस आई के ये, है ना, हाँ, प्लस ई का पावर आई के ये माइनस टू, ठीक है, माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, माइनस टू बच गया। अब क्या करते हैं, ये टू को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, टू को कॉमन ले लेते हैं, देखो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, माइनस के साथ ले लेते हैं, माइनस के साथ ले लिए, ठीक है, तो क्या होगा भैया, क्या होगा, माइनस के साथ लिए तो टू भी ले लिए कॉमन, ठीक है, टू ले लिए कॉमन, तो माइनस के साथ लिए तो ये माइनस में था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वन। बोलो प्लस वन कैसे होगा, क्योंकि ये टू कॉमन ले लिया, कितना बचेगा, वन बचेगा, और ये दोनों किस में हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ बचेगा अंदर में क्या, ई का पावर आई के ये प्लस ई का पावर माइनस आई के ये डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, मिटा दें इसको, हाँ जी मिटा देते हैं, डिवाइडेड बाय टू।
अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस इधर भी माइनस इधर भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 2 बीटा 1 माइनस, ये वाला अगर आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, तो ई का पावर थीटा प्लस ई का पावर माइनस थीटा बाई 2 को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, ठीक है। ई का पावर आई थीटा, ये वाला फॉर्मूला था, ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा बाई 2 इक्वल टू बोलते हैं हम लोग क्या, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या, आई के बाद के ये है, तो थीटा की जगह पर क्या होगा, के इंटू ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस के ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस के ए। कोई दिक्कत है या देख लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, वही लिखेंगे एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 बीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, के ए बाई 2, ठीक है। तो ऊपर वाला मिटाते हैं, ऊपर वाला मिटा दिए, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ, एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 बीटा इंटू साइन स्क्वायर के ए बाई 2, साइन स्क्वायर के ए बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू निकालना क्या हो जाएगा, 4 बीटा बाई एन इंटू साइन स्क्वायर के ए बाई 2, क्या है, साइन स्क्वायर के ए बाई 2, मिटाते हैं नीचे, ठीक है, ठीक है भैया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ओमेगा निकालेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, अंदर में क्या, 4 बीटा बाई एन साइन स्क्वायर के ए बाई 2, प्लस माइनस के साथ में होगा, ओमेगा इक्वल टू प्लस वाला टर्म लेते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी नेगेटिव में नहीं होता, क्योंकि भैया फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, हम कहेंगे -5 ऑसिलेशन, ऐसा कहीं होता है, नहीं होता, +5 ऑसिलेशन होता है, -5 ऑसिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो माइनस को छोड़ लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, प्लस को लेंगे, तो प्लस वाला टर्म को लेते हैं, 4 का रूट कितना आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका रूट कितना हो जाएगा, साइन के ए बाई 2, और अंदर में क्या बचेगा, बीटा बाई एम, क्या बचेगा, बीटा बाई एम। तो ये फॉर्मूला ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस के बारे में बात करें, ठीक है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और देखिए, जैसे अगर हम सी को मान लें लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस है, और रो को माने मास पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं सी को माने हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, और रो को क्या माने, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो ये क्या मैंने बोला, ये बोला मैंने मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है। सी क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, और रो क्या है, रो मास पर यूनिट लेंथ। और ये वॉल्यूम क्यों नहीं लिया भाई, रो तो डेंसिटी होता है, डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम मापते हैं, वॉल्यूम इसलिए क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये क्या है, एक लीनियरली चेन है, एटम्स का जुड़ा हुआ चेन है, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम तो नहीं गिन सकते भैया, लेकिन हाँ मैंने क्या गिन लिया, उसका लेंथ गिन लिया, कितना चेन है। और C इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, बीटा इंटू ए होता है। ये क्या है, ये यहाँ पर मैंने बताया था पहले भी शुरुआत में, मिलर इंडिसेज है, बीटा कांस्टेंट है, तो C इक्वल टू क्या है, बीटा इंटू मिलर इंडिसेज मतलब ए, ठीक है। और रो क्या है, रो है मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मास, और लेंथ इसका कितना भैया, मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो लेंथ इसका कितना है, ठीक है, लेंथ इसका कितना है, तो वही जितना मिलर इंडिसेज है, वही जितना मिलर इंडिसेज है, ठीक। तो हम सी और ये रो का वैल्यू पुट करते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, या तो यहाँ से बीटा के जगह पर पुट करेंगे सी बाई ए, यहाँ पर देखो ओमेगा इक्वल टू 2 साइन के ए बाई 2 इंटू रूट अंडर, बीटा की जगह पे हम पुट करते हैं सी बाई ए, और नीचे एम है तो एम के जगह जो भी पुट करेंगे वो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बाय ए के एम की जगह क्या पुट करें, रो इंटू ए,
क्या पुट कर रहे हैं, रो इंटू ए, ठीक। तो क्या होगा भैया, ए स्क्वायर ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा क्या आएगा, ए। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2/a साइन कि a/2 इंटू रूट के अंदर क्या बचेगा, c/रो, क्या बचेगा, c/रो। और c/रो को एक नाम दे सकते हैं हम लोग, इधर साइड में लिख देते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू क्या निकाला, 2/a रूट अंडर c/रो इंटू साइन ka/2। c/रो का नाम दे सकते हैं हम लोग, क्या नाम दे देते हैं, 2/a इंटू इसका नाम देते हैं vs, क्या नाम देते हैं, vs साइन ka/2। अब बोलोगे ये क्या है भैया, c/रो। तो c/रो आपको ध्यान में होगा कि स्पीड ऑफ वेव होता है, स्पीड ऑफ वेव होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैंने ले आया, जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे रिलेटेड है, स्पीड ऑफ वेव से। मिरर इंडिसेस और ये तो फेज है भैया, है ना। तो क्या हो गया, हाँ यहाँ से ये डिटरमाइन हो गया कि नहीं, सॉलिड के अंदर जो एटॉमिक लेवल पर एटम क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहता है, एटम के अंदर वाइब्रेशन होती है, ठीक है। और ये फोनोन्स का चीज़ यहाँ पर क्या हो, यहाँ प्रूफ हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इसका डिस्कशन भी है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, ठीक है। तो उस टाइप का डिस्कशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। आज का लेक्चर फुल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नोट्स आपको चाहिए, नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से ले लेना है। और व्हाट्सअप में ज़रूर आना है आपको। व्हाट्सअप में आने के लिए मेरा जो नंबर है उसको आप ज़रूर लिख लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, आपको मैं ग्रुप में ऐड करूँगा, और ग्रुप में अलग अलग तरह की डिस्कशन चलती रहती है। तो आज तक का लेक्चर यहाँ पर रखते हैं। लेक्चर को अंत तक देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, लोगों तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत